उत्पत्ति की पुस्तक, अध्याय 47-50। यूसुफ याकूब का 11वां पुत्र और उसकी प्रिय पत्नी राहेल का पहलौठा पुत्र था। याकूब ने अपने अन्य पुत्रों की तुलना में यूसुफ का पक्ष लिया, उसे एक समृद्ध सजावटी कोट दिया जिससे उसके भाइयों की ईर्ष्या और नफरत बढ़ गई। यूसुफ को पोतीफर के हाथ बेचा गया। यूसुफ को मिस्र में पोतीफर के हाथ बेचा जा रहा है। जोसेफ घर का प्रबंधन कर रहा है। जोसेफ पोतीफर के घर का कुशलतापूर्वक और सफलतापूर्वक प्रबंधन कर रहा है। पोतीफर की पत्नी यूसुफ को बहका रही थी। पोतीफर की पत्नी यूसुफ को बहकाने की कोशिश कर रही थी। यूसुफ ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया था। यूसुफ का भागना। यूसुफ पोतीफर की पत्नी के पास से अपना लबादा उसके हाथ में छोड़कर भाग रहा था। झूठा आरोप। पोतीफर की पत्नी ने घर के नौकरों से यूसुफ पर झूठा आरोप लगाया। पोतीफर का गुस्सा। यूसुफ के खिलाफ अपनी पत्नी के झूठे आरोप को सुनने के बाद पोतीफर ने गुस्से से प्रतिक्रिया व्यक्त की। जोसेफ जेल में। पोतीफर की प्रतिक्रिया के बाद जोसेफ को जेल ले जाया जा रहा है। जोसेफ को अनुकूलता मिल रही है। जोसेफ को जेल वार्डन की कृपा मिल रही है और उसे अन्य कैदियों का प्रभारी बनाया जा रहा है। जेल प्रबंधन। जोसेफ जेल में गतिविधियों का प्रबंधन करता है जो उसके नेतृत्व और ईश्वर के आशीर्वाद को दर्शाता है। दैवीय उपस्थिति। जोसेफ के साथ ईश्वर की उपस्थिति का चित्रण। जेल में उसके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश या आभा का प्रतीक। पोतीफर के घराने की समृद्धि। जोसेफ के प्रबंधन के तहत पोतीफर के घराने की समृद्धि। जोसेफ की ईमानदारी। जोसेफ की ईमानदारी और धार्मिकता का प्रतिनिधित्व करने वाली एक प्रतीकात्मक छवि। शायद वह प्रार्थना करते हुए या ऊपर की ओर देखते हुए। फिरौन के परेशान करने वाले सपने। फिरौन ने 7 मोटी गायों और 7 पतली गायों के बारे में सपना देखा। फिरौन का दूसरा सपना। फिरौन ने अनाज की 7 स्वस्थ बालियों और 7 पतली झुलसी हुई अनाज की बालियों के बारे में सपना देखा। जोसेफ को बुलाया गया। जोसेफ को जेल से फिरौन के दरबार में लाया जा रहा है। जोसेफ व्याख्या। जोसेफ आत्मविश्वास और बुद्धिमत्ता के साथ फिरौन के सपनों की व्याख्या कर रहा है। यूसुफ फिरौन को सलाह दे रहा है। यूसुफ फिरौन को बहुतायत के वर्षों के दौरान अनाज का भंडारण करने की आवश्यकता पर सलाह दे रहा है। जोसेफ की नियुक्ति। फिरौन ने जोसेफ को शाही प्रतीक चिन्ह या अधिकार के चिन्ह के साथ दूसरे प्रमुख के रूप में नियुक्त किया। जोसेफ का अधिकार। जोसेफ अपनी नई भूमिका में मिस्र में सम्मान और अधिकार की कमान संभाल रहा है।